चल गया। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल रवि एग्रीकल्चर 99 पे। आज बात करते हैं डीएसआर मतलब सिद्धि बिजाई में यूरिया के मैनेजमेंट के बारे में। किसान साथियों, यूरिया का मैनेजमेंट सिद्धि बिजाई में डीएसआर में जो है सिद्धि बिजाई में मतलब कद्दूवाली के मुकाबले अलग से करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो डीएसआर का तरीका है वो कद्दूवाली से बिल्कुल अलग है। कद्दूवाली की जो तकनीक है वो क्या है कि सुहागा मार के टिल्लर मार के सुहागा मार के खेत को टाइट कर देना है, खेत की ऑक्सीजन ब्लॉक कर देनी है। और डीएसआर में ऐसा कुछ नहीं, डीएसआर में इससे बिल्कुल अलग है। डीएसआर में जो पौधा है उसकी जड़ को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो एक तरफ तो जैसे सिद्धि बिजाई का खेत है और दूसरी तरफ है कद्दू वाला खेत, तो दोनों के अंदर हमने 45-45 किलो यूरिया मतलब एक एक थैला यूरिया का घेर दिया। तो आपको फ़र्क क्या नज़र आएगा? जिन किसान भाई ने पहले डीएसआर की हुई है उनको तो पता है इसके बारे में। जो नए या साथी नए किसान साथी जुड़ रहे हैं डीएसआर के साथ, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। फ़र्क क्या नज़र आएगा आपको? जो सिद्धि बिजाई वाला खेत है उसकी जड़ को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहती है, और ऑक्सीजन मिलने की वजह से जैसे मान लिया हमने 45 किलो यूरिया का थैला घेरा है खेत के अंदर, तो खेत उसको 8 से 10 दिन के अंदर खा लेगा। मतलब वो यूरिया जो है पूरे का पूरा 8 से 10 दिन के अंदर खेत को लग जाएगा। जबकि इससे उल्टा क्या होता है, जैसे ये जो जीरी है अपनी कद्दू वाली, इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से जड़ की तरफ जो ऑक्सीजन जा रही है वो बहुत कम मात्रा में जा रही है। सुहागा मारने की वजह से वो ब्लॉक कर दिया, कद्दू करने की वजह से वो ब्लॉक हो गई है। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन बहुत कम जाती है और जो यूरिया है वो बहुत स्लोली मतलब आहिस्ता आहिस्ता खाता है। कद्दू वाली खेत के अंदर जो पौधा लगा है जीरी का वो बहुत आहिस्ता पौधा खाता है। आप ये बात नोट करियो कि सेम दिन आप सेम टू सेम दिन एक 45 किलो का थैला आपको गिरना है डीएसआर में और एक गिरना है कद्दू वाली में। कद्दू वाली जीरी का जो रंग है वो 15 दिन तक 14-15 दिन तक काला बना रहेगा। मतलब आपको उसका रिजल्ट दिखता रहेगा खेत के अंदर, कालस बनी रहेगी खेत के अंदर, ज़्यादा डार्क लगेगा। और डीएसआर में ऐसा कुछ नहीं, डीएसआर में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 दिन तक कालस बनी रहेगी खेत के अंदर, उसके बाद फिर से पीला हो जाएगा, खट्टा पीला हो जाएगा मतलब। तो किसान साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप डीएसआर के रंग पे ना जाएं। फिक्कापन इसका करैक्टर है। और अगर आप इसको गूढ़ा करने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो यूरिया ज़्यादा गिर जाएगा, और बाद में जब लास्ट में ये होती है गबो पे, तो इसकी ग्रोथ है जो हाइट बढ़ती है वो कद्दूवाली के मुकाबला 3 से 4 गुना स्पीड बढ़ जाती है नसराव के टाइम। तो किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको काला करने के चक्कर में ना पड़ जाए कि इसको डार्क हरा करना है हमें। डार्क हरा करने के चक्कर में आप यूरिया ज़्यादा घेर दोगे और बाद में जब इसकी एकदम से हाइट बढ़ेगी तो फसल का नीचे गिर के नुकसान होने का पूरा खतरा बना रहता है। और कद्दूवाली में इससे बिल्कुल उल्टा है। कद्दूवाली में आप जैसे ही जितना यूरिया गिर रहे हैं वो लगातार मिलेगा, कम से कम 15-20 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता पौधे उसको खाएंगे कद्दूवाली जीरी के। तो ये फ़र्क है भाई इसके अंदर। ये आपको डार्क नहीं करनी, मतलब गुड़ी हरी नहीं करनी। गुड़ी हरी करने के चक्कर में आप एक तो यूरिया ज़्यादा घेर देंगे और फिर बाद में उसका रिजल्ट बड़ा गंदा आएगा, क्योंकि नसरों के टाइम इसकी स्पीड बढ़ने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कद्दूवाली के मुकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ती है इसकी जब ये निसरती है। कम से कम आप मान के चलो कि एक साइड आपकी कद्दूवाली है, एक साइड सिद्धि बिजाई है, तो उसमें फ़र्क क्या नज़र आएगा जिस टाइम वो निसरेगी। सिद्धि बिजाई वाली 1 से 1.5 फुट हाइट ज़्यादा ले लेगी एकदम से, कम 10 दिन के अंदर 1 से 1.5 फुट बढ़ेगी। और कद्दूवाली की स्पीड बढ़ने की शुरू से लेकर लास्ट तक एक बराबर रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब किसान साथियों यही है कि आप शुरुआत में इसके अंदर डीएसआर के अंदर यूरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। यूरिया कंट्रोल्ड रखें, वही 55, 60, 65 दिन में यूरिया पूरा करें। इसका जल्दी यूरिया पूरा करने की कोशिश ना करें और थोड़ा यूरिया रखें। तो यही है भाई आज की वीडियो में कि कद्दूवाली में और इसमें ये फ़र्क नज़र आएगा आपको। जो कद्दूवाली जीरी है वो एक बार यूरिया गिरने से 15 से 20 दिन तक डार्क बनी रहेगी हरी, और डीएसआर 8 से 10 दिन तक डार्क रह सकती है, उसके बाद फिर ये फिक्की मतलब खट्टी पीली हो जाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसको डार्क करने के चक्कर में न रहें। पीलापन इसकी एक करैक्टर की खूबी है इसके। जो नए किसान साथी हैं उनके लिए है, जिनको पता है कोई बात नहीं, वो तो एक्सपर्ट है पहले ही। पीलापन इसकी एक खूबी है। आप इसको ज़्यादा डार्क करने के चक्कर में ना पड़ें और अपनी जीरी को कद्दूवाली के मुकाबले कंपेयर ना करें यूरिया के मामले में। ठीक है किसान साथियों, धन्यवाद।